बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अपने चलत न आज लगी अनभल काहुक कीन, केही अग एक ही बार मोही दे दुसह दुख दीन। मैंने अभी तक जहां मेरा बस चला है, मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप को देख करके विधाता ने मुझे ये बड़ा दुख दिया है। नई हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबि सवति सेवकाई। अरि बस देव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नेहर जाकर के वहीं जीवन बिता दूंगी, पर मेरे जीते जी अपनी सौत की चाकरी कभी नहीं करूंगी। देखो, कहां तो कौशल्या और कैकई में बड़ा प्रेम था, लेकिन आज मंथरा के बहकावे में आकर के कैकई कहती है कि मैं अपनी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है या जीवित रखता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही बहुत अच्छा होता है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर के मंत्रा ने अपना त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, रानी, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन प्रतिदिन दुगना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में बुराई का फल प्राप्त करेगी। हे स्वामिनी, जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। मैंने जब से इस कुमत को सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है, न रात्रि में नींद आती है। देखो, मैंने तुम्हारी चिंता करते करते ज्योतिषियों से पूछा, तो उन्होंने मुझे रेखा खींच करके बताया कि भरत राजा होंगे। यह बात सत्य है। पूछूं गुनी न रेखती न खींची, भरत भुआल हो यह साची। भामिनी करहूं त कहो उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बता दूं, क्योंकि मुझे पता है कि राजा तुम्हारी सेवा के वशीभूत है। परं कूप तु बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़, कशन करब हित लाग। कैकई ने कहा कि मैं तुम्हारे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देख करके कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी ने केकई को सभी तरह से कबूल करवा कर, अर्थात अपने वशीभूत कर करके, उस बलि पशु बना करके कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर दे डाला। अपने हृदय रूपी पत्थर पर उसकी धार को तीक्ष्ण किया है। कुबरी करी कबूल कई केई, कपट छूरी उर पाहन तेही। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। देखो, कुबरी ने उस केकई को सभी तरह से कबूल करवा करके एक बलि पशु की भांति उसको यहां प्रस्तुत कर दिया है, और कपट रूपी छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर उसने तीक्ष्ण धार लगाई है। अब रानी उसी प्रकार से बेखबर है, जैसे कि बलि का पशु हरी हरी घास को चढ़ता है, लेकिन वह जानता नहीं है कि उसके सिर पर मौत नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनो मधु माहुर घोरी। कहई चेरी सुधि अहि की नाही, स्वामिनी कही हूं कथा मोहि पाही। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, लेकिन परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोल करके हमें जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद मुझको है, तुमको तो है या नहीं? तो रानी ने सोचा कि मैंने इसको क्या बात बता दी।
दुई बरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुड़ा वो छाती। सुत ही राजु रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास अभी धरोहर के रूप में पड़े हैं। आज उन्हें राजा से मांग करके अपनी जो जिए की जलन है उसको ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम छीन लो। जब राजा राम की सौगंध खा लेवे, तब ही तुम वर मांगना, पहले मत मांग लेना। भूपति राम सपत जब करही, तब मांग्यो जही बचन न टरही। होय अकाजु आजु निस बीते, बचन मोर प्रिय मान्यहु जीते। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना, क्योंकि यदि आज की रात बीत जाती है, राजा का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वरदान मिलने से पहले भरत जी आ जाते हैं, तो ये तुम्हारा काम असफल रहेगा। इसलिए तुम मेरी बात को प्राणों से भी प्यारी जान करके जैसा मैं कहती हूं वैसा करना, कि आज की रात में ही तुम्हें वरदान मांगने हैं। और जब राजा राम की शपथ खा लेवे तभी तुम्हें वरदान मांगने हैं। बड़ को घात करी पात किनी, कही सिकोप गृह जाऊ। काजू सवार हूं सजग सबू, सहसा जनिपति आऊं। अब पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगा करके कहा, रानी तुम कोप भवन में जाओ और सारा काम बड़ी सावधानी से करना। राजा पर सहसा विश्वास मत कर लेना, उनकी बातों में मत आ जाना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।